हेलो दोस्तों, पूनम प्रिया लाइव के एक और न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल देख लीजिए दोपहर के बज चुका है दोस्तों 1:30। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। और क्या दोस्तों, आपने लंच कर लिया नहीं कर लिया कमेंट करके बताइएगा। हमने अभी तक लंच नहीं किया है, हम करेंगे थोड़ी देर बाद लंच, क्योंकि हमारा लंच हो रहा है तैयार। आज भी दोस्तों लंच में हम बनाने वाले हैं दाल चावल, और लंच तैयार हो रहा है तब तक मैं इनकी ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैंने बाल वॉश किए हैं देखिए दोस्तों, लेकिन ऑयलिंग नहीं किया मैंने आज बालों में। तो फिलहाल करते हैं लंच की तैयारी, और कपड़े सूख गए हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं मैंने। हवा चल रही है आज, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है उसके लिए आपको लोग बने रहना, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए आज हम क्या क्या करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों खाना बनाते बनाते आज हमारा हो गया है पोपट। हाँ सुनिए कैसे हो गया पोपट, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने के रख के आई थी। मैंने कहा जब तक खाना बन जाएगा जब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। तो मैं आपसे बात करने लग गई थी, तो फिर मैंने जाके देखा कि चलो कुछ काम कर लेती हूँ। मतलब कढ़ाई वगैरह तो मुझे साफ़ करनी थी ना, मैंने की 2 एक आध बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दाल वगैरह छौंकूंगी। तो पानी चला गया, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा बताइए। लेकिन हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें बाथरूम में बैठे नहीं रहना पड़ा, क्योंकि आज मैंने बाल धोए थे और अगर मुझे बाथरूम में बैठे रहना पड़ता तो बहुत ही ज़्यादा मूड खराब हो जाता मेरा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब नहा धो लिए हैं घर में। लेकिन अब पानी कब तक आएगा समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से दोस्तों हमें लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी लाइट आई है, जब मैं नहा धो ली हूँ ना उसके बाद लाइट आई है। अब लाइट आ गई है तो पानी चला गया, बताइए क्या कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं कितनी देर में आता है पानी, कितनी देर में नहीं आता। लेकिन खाना वगैरह तो बन ही जाएगा, क्योंकि मैंने भर के रख लिया है पानी, बाल्टी में भर के रख लिया था और भगोने में तो सुबह ही गर्म किया था भर के। तो खाना तो जहाँ तक है बन ही जाएगा। लेकिन पानी चला कैसे गया। लाइट तो फिलहाल आ रही है, मोटर चलाई है नहीं चलाई है, चलो पता करते हैं पहले, फिर उसके बाद पहले दोस्तों खाना बना लेते हैं। जो पानी है हमारे पास उसी से खाना बना लेते हैं। उसके बाद पानी देखते हैं कितनी देर में आएगा कितनी देर में नहीं आएगा। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है? जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करने हो ना हमें, तभी हमारे साथ ऐसा होता है, या तो लाइट चली जाती है पानी चला जाता है, या लाइट चली जाती है पानी चला जाता है। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा लंच बन चुका है। देखिए ये है चावल और ये है दाल, दिख नहीं रहा है उसका आपको यहाँ से। ये है दाल, ये देखिए गर्मा गर्म दाल, और इसमें है दही। क्या दिख रहा है दोस्तों, कैसे दिखाऊं? ये देखिए दोस्तों ये दिख रहा है सारा खाना। तो चलिए खा लेते हैं, क्योंकि वैसे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चलो आपको ऐसे दिखा देती हूँ। मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे यहाँ पर, तो बहुत तेज भूख लग रही है। चलिए खा लेते हैं दाल चावल दही के साथ। सबसे पहले दही के साथ खा के देखती हूँ। दही मिक्स हो गया दाल में। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी अभी जगी हूँ। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, मक्खी बहुत ज़्यादा आ गई है। देखिए गर्मियाँ आई नहीं है उससे पहले मक्खी आना शुरू हो गई है, इतनी सारी मक्खी। मैं कहती थी दोस्तों अभी मैं सो के उठी हूँ, क्योंकि अभी आ गए हैं मेरे घर में मेहमान और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है पानी की, क्योंकि पानी तो अब तक आया नहीं और मेहमान आ गए। अब उनकी मेहमान नवाजी कैसे की जाएगी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वैसे तो मैं थोड़ी बहुत देर के लिए और सोती, जैसे ही मेहमान आके दरवाज़ा खटखटाया तो मैं तुरंत उठ के बैठ गई हूँ। मैंने अंदर बुला लिया है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके मेहमान नवाजी कैसे होगी, पानी की तो एक बूंद भी नहीं बची है। जो पीने वाला पानी था वो खाना वाना बनाने में यूज़ हो गया, और भगोने वाला पानी था गर्म, वो थोड़ा ही बचा है पीते पीते। तो इतना बड़ा भगोना नहीं, छोटा सा भगोना था 2-2.5 लीटर का। मक्खी बहुत परेशान। मैं कह रही 2-2.5 लीटर का भगोना है तो उसका पानी भी खत्म हो गया, और बाल्टी का पानी थोड़ा बहुत ही बचा है। देखते हैं, नाश्ता वगैरह तो करवाना ही पड़ेगा। चाय बन जाएगी, क्योंकि
बर्तन वगैरह साफ करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फोन करके पूछा था, मैंने भैया पानी वानी क्यों नहीं आ रहा है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो कह रहे मोटर खराब हो गई है, तो फिलहाल तो कोई चांस नहीं है पानी वानी आने का। 5:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं अभी 5:30 बजने में। तो मैंने हस्बैंड तो भेज दिए हैं उनको खाना वाना लाने के लिए, नहीं कुछ ले आएंगे खाने वाने के लिए, क्योंकि बन तो पाएगा नहीं घर में, तो मैंने फायदा क्या फिर, तो बाजार से ले आएंगे शायद जब तक पानी आ जाए। और जब तक मैं उनको चाय वाय बना के पिलाती हूँ कैसे क्या होता है। चाय वाय बनाऊंगी जब तक तो आ ही जाएंगे हस्बैंड, और फिर पानी आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आज मेहमानों की खातिरदारी। बिना पानी के, या पानी के बिना दोस्तों जीवन ही नहीं है, किसी के लिए भी पानी के बिना जीवन है ही नहीं है। टॉयलेट जाना है, हाथ धोने हैं, पीना है, खाना पकाना है, सारे काम पानी पर ही निर्भर रहते हैं। मोटर खराब हो गई है, पता नहीं ऐसा होता रहता है दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, रोज तो नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि आज हो गया है। लेकिन मेहमान हमारे यहाँ पहली बार आए हैं ऐसे में, जब पानी बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी मैं करा देती हूँ उनको नाश्ता वास्ता, उसके बाद मिलती हूँ आपको। चाय बिस्किट और नमकीन यही सब दूंगी नाश्ते में, और तो कुछ बना नहीं सकती हूँ जो आपको दिखाऊं। मेहमान भी सोच रहे होंगे दोस्तों कैसे घर में आ गए हैं, ना पानी है ना लाइट है। लाइट तो शुक्र है अभी आ गई है, सुबह बहुत परेशान कर रही थी लाइट, फिर दोपहर में ही परेशान करने लग गई, लेकिन लाइट तो आ गई है, पानी नहीं आया। चलो जो भी है, जो है वो तो है ही है, क्या कर सकते हैं। साक्षात है, सबके सामने है पानी, छुपा तो नहीं दिया है ना। तो इस वजह से पानी नहीं है तो क्या करें, बिना इसके गुजारा करना पड़ेगा। और बाजार से मैंने 1-2 बोतल मंगाई है, मैंने पानी की, पीने वाला पानी ले आना, क्योंकि ये वाला पानी तो चाय वगैरह बन जाएगी, तो मैंने पीने वाला पानी मंगाया है बाजार से। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने मेहमानों के लिए मंगाया है डोसा, सांवर और नारियल की चटनी। ये है डोसा, ये मसाला डोसा है, इसमें आलू वगैरह और जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो भरी हुई हैं, इसलिए मसाला डोसा, सांवर, नारियल की चटनी। इसमें है मसाला डोसा, नारियल की चटनी और सांभर। वैसे तो दोस्तों हमारा प्लान था कि हम अच्छा सा कुछ बनाएंगे मेहमानों के लिए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पानी चला गया, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, तो हमने बाहर से ही खाना मंगाया है उनके लिए। यह है डिनर, इतने में उनका पेट भर जाएगा, क्योंकि ये डोसा काफी बड़ा होता है। देखिए किस किस को दोस्तों डोसा खाना पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने ये अपने लिए नहीं मंगाया, ये मंगाया मेहमानों के लिए। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों, इसलिए आवाज ऐसी आ रही है मेरी फटी फटी सी। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए मसाला डोसा विद सांभर चटनी। आज हमारे मेहमान इसी में गुजारा करने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए उनको दे आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और रात हो चुकी है, रात के बज चुके हैं 7:30। तो मैंने मेहमान को और हस्बैंड को खाना दे दिया है, वो दोनों खा रहे हैं डोसा और मैं खा रही हूँ ये देखिए दाल चावल। मक्खी अभी भी उड़ रही है, मैं खा रही हूँ अपनी दाल और चावल। चावल तो मैंने अभी बनाए हैं, लेकिन दाल सुबह की है, जो बोतल वगैरह पानी की मंगाई थी उसी से बना हम गुजर करके। अब खा लेते हैं अपना दाल चावल। कभी कभी होता है दोस्तों ऐसा भी, ऐसा दिन भी आता है आपको सुबह का ही खाना। सुबह का नहीं है, दाल है सुबह की, चावल अभी बनाए हैं मैंने अपने लिए तो, लेकिन कभी कभी वक्त आ जाता है। मेरे लिए दाल चावल कोई बेकार की बात नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं दाल चावल, लेकिन दाल चावल मैं दोनों बार रिपीट नहीं करती हूँ, मुझे खाए नहीं आते हैं। एक बार दाल चावल खा लिया, सुबह शाम को खिचड़ी वगैरह तो खा सकती हूँ, लेकिन आज मजबूरी है, पानी नहीं आ रहा तो बताओ क्या करें, करना पड़ता है। चाहती तो मैं डोसा मंगा लेती अपने लिए, लेकिन ऑयल वगैरह की वजह से उनकी उसमें ज़्यादा ही मसाला वसाला होता है ना, तो इस वजह से मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि मेरा पेट वैसे भी खराब चल रहा है थोड़ा सा। पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसमें ज़्यादा तीखा मसाला नहीं खा रही। तो मैंने दाल रखी है, चावल चावल पकाने हैं तो मैंने पक जाएंगे। होता है, उधर मेहमान खा रहे हैं, हस्बैंड खा रहे हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ अपना खाना। कुछ स्पेशल बनाना तो है नहीं कि बनाना कि उन्हें देते जाएंगे, जो बाजार से मंगाया वो खिला देते हैं। फिर उसके बाद मेहमान निकलने वाले हैं, मैंने कि हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं। थोड़े से चावल बच गए हैं, देखिए
समझ भी गिरने वाली है। लाइफ को हर सिचुएशन में दोस्तों एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी कोई सी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हो आप। जैसे आज हम पढ़ के पहले तो ये सोचते हैं कि पानी आ रहा होगा, बाद में सोचते हैं शायद एक बाल्टी भर के रख लेते, लेकिन ऐसा पता नहीं होता है ना। और जब जब मैंने भर के रखी है ना बाल्टी, तब तब पानी नहीं गया है, और जिस दिन भर के ना रखो उस दिन पानी चला गया। A few moments later. देखिए दोस्तों, हवाई बंद करो। देखिए दोस्तों, पानी के अभाव में धुले हुए कपड़े पहन के बिना नहाए धोए ये बड़े हैं कैसे आराम से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। दोस्तों लाइट नहीं जला रखी, लाइट जला। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंड में नीचे आराम से बैठे हुए हैं, सोफा पर। दोस्तों अभी आई पानी का अभाव है, आज हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। शाम के समय में बाहर गया था तो इसलिए नहाए धो नहीं पाए, तो इसलिए आज नीचे ही गुजारा करना पड़ेगा। मेहमानों के लिए डोसा लाने गया था दोस्तों, इन्होंने भेजा था मुझे, तो वरना मैं तो जा नहीं रहा था। वो तो चलिए दोस्तों, बाहर नीचे ही बैठना पड़ेगा, सोफा पर सोना ही पड़ेगा, क्योंकि नहाए धोए नहीं, गंदे हो गए हैं हम, इसलिए कपड़े वपड़े तो उतार के सारे फेंक दिए। कपड़े तो चेंज कर दिए थे दोस्तों, और कई जगह ट्राई भी तो किया था मैंने, और कॉल भी की थी। जैसे वो सप्लाई करते हैं वो लोग आने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि इमरजेंसी में पानी कौन लेके जाएगा, 10-20 लीटर 5-7 हमने उनके लिए कहा था, जो आते हैं डब्बे आते हैं 8-10 के लिए कहा था। कंटेनर, वो भी फिर भी नहीं आ रहे थे। वो ऐसे ही दोस्तों, अर्जेंटली में कौन आएगा, 10 मिनट में, आधे घंटे में कौन आएगा। अरे हमने तो 1 घंटे का भी टाइम दे दिया था। फिर दोस्तों हमने डिसाइड किया कि अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, सुबह नहा लेंगे जब पानी आ जाएगा। जब नीचे ही सोफा पे अपने मैच देख रहे हैं। वैसे तुम सो जाते ऊपर? मैंने सोचा किसी भी हालत में, गंदे तो हो जाते, तो उसको जाम वाम भी लगा था, थोड़ा धूल मिट्टी थी उधर, तो कपड़े तो गंदे हो जाते हैं। क्या क्या ले रखा है सोने के लिए? सोने के लिए क्या क्या ले रखा है? सोने के लिए तो कहीं ठंडा नहीं है, इसलिए मैंने दोस्तों एक सोल ले रखे है, और कपड़े पहने हुआ हूँ, जैकेट पहने हुआ हूँ, लोअर पहने हुआ हूँ गर्म, और ये टी शर्ट है गर्म, और कैसे कंबल लागे तो नहीं, कपड़े की नहीं है। ठंड तो नहीं लग रही? ठंडा का इतनी ठंडा नहीं है, अब तो मौसम नॉर्मल है, सॉल में हो जाएगा काम। ये भी सॉल काफी गर्म है, और पानी भी गर्म बोतल में भर के रखा हुआ है। कितने दिया है ये गंगा? दोस्तों बोतल में पानी गर्म है, अगर ठंडी लगेगी तो चाय की जगह पर बोतल में से गर्म। अब पानी गर्म करके किसने दिया है? तुमने दिया, वो नया है घर में, तो नाम बताओ ना। वो हमने दिया है उसको पानी गर्म करके, जब खाना हमने दिया था। और देखिए दोस्तों, ये सब्जी वगैरह भी आई थी हमारी, वो यहाँ रखी हुई है। ये देखिए, इसमें है कद्दू, बंद गोभी, आलू, धनिया, टमाटर, और देखिए बाकी का सामान ये रखा है। ये है मखाने, केले। वैसे मजा तो आ रहा होगा केले केले सोने में पहली बार? पूरा मजा आ रहा है, वैसे देखने को मिल रहा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, इसीलिए ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम तो सोते हैं। फ्रिज बंद करना है, कर दो, लाइट बंद कर दो, ये वाली करना। दोस्तों हम सभी ने तो डिनर कर लिया। क्या आपने डिनर कर लिया, नहीं कर लिया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सभी खा पी के सो गए हैं, और मेहमान भी चले गए हैं। न चाहते हुए भी हम मेहमान को विदा करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है शहर में पानी वानी ना हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गांव का माहौल तो है नहीं है यहाँ पर कि टॉयलेट वगैरह कहीं बाहर चले जाएंगे और वैसे कुछ हो जाएगा। शहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नल वगैरह भी नहीं होता कि वहाँ से पानी भर लाओ। वैसे भी वो सुबह निकल जाते, रात को तो नहीं आने वाले थे, वैसे सुबह निकल जाते, लेकिन अभी उन्हें रात में भी जाना पड़ा है। क्या करें, मजबूरी है दोस्तों, मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं है। और आज में बहुत ज़्यादा थक गई। देखिए पता नहीं क्या होता है, कभी कभी पानी वगैरह नहीं आता है ना तो मूड पूरा ऑफ हो जाता है। लाइट और पानी आज की दिनचर्या की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, और ख़ासकर शहर में तो इनके बिना बिल्कुल भी गुजारा संभव नहीं है। अगर पानी और लाइट चले जाए तो ये लगता है हमारा जीवन रुक गया हो। और वैसे भी उन्हें सुबह सुबह ही निकलना था, अर्ली मॉर्निंग, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी निकल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही जाना है, उन्हें ज़्यादा दूर तक जाना नहीं था, तो इसलिए वो निकल गए हैं। और अब मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आंखें देखिए बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है आंखों में। मेहमान आ गए थे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पानी वगैरह नहीं है, फिर भी नाश्ता वगैरह कराया, खाना वगैरह खिलाया, जो हमारे बस का था वो हमने किया। और
क्या कर सकते हैं, पानी अभी तक आया नहीं है। और मैंने फ़ोन किया था, मैंने भैया कितने बजे तक पानी आएगा, मेहमान के जाने से पहले ही फ़ोन किया था मैंने कि पता नहीं क्या खांसी सी हो रही है। मैंने मेहमान के जाने से पहले ही फ़ोन किया था, मैंने भैया कितने बजे तक पानी आएगा, तो उन्होंने कहा था कल दोपहर तक पानी आएगा। तो कोई फ़ायदा भी नहीं था उन्हें रोकने का, तो इसलिए वो चले गए हैं। और कल का देखेंगे कैसे करा जाएगा, सुबह का क्या होगा क्या नहीं होगा। कल दोपहर तक मोटर शायद ठीक हो पाएगी, तब पानी आएगा। तो अभी मैं सो जाती हूँ। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मुलाकात होगी एक अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।